गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बीएनसी कॉलेज। ये जो मेरा लेक्चर है बीसीए थर्ड ईयर के लिए और सब्जेक्ट का नाम है जावा प्रोग्राम। इसमें जो हम बात करेंगे आज बात करेंगे अबाउट द जावा सॉफ्टवेयर, अबाउट द जावा सॉफ्टवेयर, राइट। तो अगर हमें कोई जावा का प्रोग्राम बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम हमें करना पड़ेगा इंस्टॉल जावा सॉफ्टवेयर। सबसे पहले आपको जावा का सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जावा का सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे ही आप जावा का सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल कर लोगे तो सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर जाओगे, वहां आपको एक जावा नाम का फोल्डर दिखाई देगा। वहां आपको एक जावा नाम का फोल्डर दिखाई देगा। उस जावा नाम के फोल्डर के अंदर आपको दो फोल्डर दिखाई देंगे। एक तो होगा जेडीके और दूसरा होगा जेआरई। एक होगा जेडीके, दूसरा होगा जेआरई। जेडीके की जो फुल फॉर्म है वो होती है जावा डेवलपमेंट किट। जेआरई की जो फुल फॉर्म है वो होती है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, राइट। एक टर्म और आएगी इसमें जेवीएम। जेवीएम की फुल फॉर्म होती है जावा वर्चुअल मशीन, जावा वर्चुअल मशीन। तो ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी होगी। तो जेडीके नाम का एक फोल्डर मिलेगा, एक जेआरई का नाम का फोल्डर मिलेगा। आप जेडीके के अंदर मिलोगे, जेडीके के अंदर जाओगे तो वहां आपको पिन नाम का फोल्डर मिलेगा और पिन नाम के फोल्डर के अंदर जाओगे तो वहां पर आपको बहुत सारे प्री डिफाइंड टूल रखे हुए होंगे जो पहले से ही आपको जावा के अंदर डाल कर दिए गए हैं। ये सारे टूल यूज होते हैं जावा की एप्लीकेशन को चलाने के लिए, ठीक है। वो सारे आपको जेडीके के अंदर मिलेंगे, जावा डेवलपमेंट किट के अंदर जो सारे टूल हम यूज करते हैं जावा का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। दूसरा जेआरई। जेआरई जो होता है वो आपकी जावा की एप्लीकेशन को रन करने के काम में आता है। जेआरई जो होगा वो आपकी जावा की एप्लीकेशन को रन करने के काम में आएगा, राइट। ये हम देख ही सकते हैं, आप स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा यहां पर आप देखिए, आप माई कंप्यूटर में जाइए, आप कंप्यूटर में गए, कंप्यूटर में जाने के बाद आप सी ड्राइव में जाइए। सी ड्राइव में जाएंगे तो यहाँ मैंने बताया प्रोग्राम फाइल्स नाम का फोल्डर होगा। आप प्रोग्राम फाइल्स नाम के फोल्डर में आए तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको जावा नाम का फोल्डर मिला। इस जावा नाम के फोल्डर के अंदर आपको दो फोल्डर मिले, एक तो जेडीके, जेआरई। जेडीके की फुल फॉर्म क्या बताया मैंने? जावा डेवलपमेंट किट। जेआरई की फुल फॉर्म मैंने क्या बताया? जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। आप जेडीके के अंदर गए तो यहाँ आपको बिन नाम का फोल्डर मिलेगा। इस बिन नाम के फोल्डर के अंदर आपको ये सारे के सारे जावा के टूल मिलेंगे जो जावा की एप्लीकेशन बनाने के लिए हम यूज करते हैं। दूसरा जेआरई होगा। जेआरई जो है यहाँ पर आपको जावा की लाइब्रेरी मिलेगी, ये एलआईबी जावा की पूरी लाइब्रेरी होगी। लाइब्रेरी के अंदर क्या है? कलेक्शन ऑफ क्लासेस। यहाँ पर हम कलेक्शन ऑफ क्लासेस हैं इस जावा लाइब्रेरी के अंदर, और जावा का अपना खुद का रन टाइम एनवायरनमेंट है जो जावा के प्रोग्राम को रन करने के काम में आता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी। अब आपको क्या करना है? अब आपको सबसे पहला काम ये करना है कि अगर आपको जावा का प्रोग्राम चलाना है, अगर आपको जावा का प्रोग्राम चलाना है तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर के अपने सिस्टम के अंदर इस जावा का पाथ यानी जावा जेडीके 1.6 बिन, जेडीके 1.6 यानी बिन तक का पाथ जो है अपने कंप्यूटर के एनवायरमेंटल वेरिएबल में सेट करना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जिससे कि हम इन टूल को पूरे प्रोग्राम पूरे सिस्टम में कहीं भी यूज कर सकें, जिससे हम इन टूल्स को पूरे सिस्टम में कहीं भी यूज कर सकें। इसलिए हम उन्हें एनवायरमेंट वेरिएबल के अंदर सेव कर देंगे। इसलिए हम उन्हें एनवायरमेंटल वेरिएबल के अंदर इस पाथ को सेव कर देंगे, जिससे कि हम इन टूल्स को पूरे सिस्टम में कहीं भी यूज कर सके। तो
तो ऐसा करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, जावा का यहाँ तक का पाथ, यहाँ तक का बिग तक का पाथ आपको अपने कंप्यूटर के एनवायरमेंटल वेरिएबल के अंदर सेट करना होगा, जिससे कि आप जावा का प्रोग्राम किसी भी ड्राइव के अंदर बनाकर सेव कर सके और वहां पर ही उसको रन कर सके। फिर आप कहीं भी किसी फोल्डर के अंदर जावा का प्रोग्राम बनाओ और उसे चलाओ, ठीक है। अगर आप पास सेट नहीं करते तो उस केस में आपको सारे के सारे जावा के प्रोग्राम बिग के अंदर ही करने पड़ेंगे, बिग फोल्डर के अंदर ही आपको उन्हें सेव करना पड़ेगा, इसी फोल्डर के अंदर आपको सेव करना पड़ेगा। जैसे आप टर्बो सी में करते हो, जैसे आप सी के सॉफ्टवेयर में करते हो, सी के सॉफ्टवेयर में क्या होता है, सारे के सारे प्रोग्राम बिग के अंदर ही जाके सेव होते हैं, राइट, वहीं पर कंपाइल होते हैं, वहीं पर रन होते हैं। तो इसलिए वहां पर हमें कोई पास सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम यहाँ चाह रहे हैं ऐसा है कि हम किसी भी ड्राइव में किसी भी फोल्डर में एक फोल्डर बना ले और वहां पे अपना प्रोग्राम चलाएं, तो उस केस में हमें जावा का पाथ क्या करना पड़ेगा, एनवायरमेंटल वेरिएबल के अंदर क्या करना पड़ेगा, सेट। तो सबसे पहला काम होगा सेट path of Java to environment variable, राइट। ये हमें मिलेगा कहाँ पे, कैसे हमें मिलेगा, एनवायरमेंटल वेरिएबल कहाँ होता है, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा माई कंप्यूटर पे। देखिए कैसे, पहले आप क्या करो, यहां तक का पाथ लो और इसको कॉपी कर लो, राइट क्लिक करा और इस पाथ को कर लिया, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आप माई कंप्यूटर पे जाओ, माई कंप्यूटर कहाँ है, माई कंप्यूटर पर जाओ, ये राइट क्लिक करो, तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा प्रॉपर्टीज, आप प्रॉपर्टीज में जाओ, प्रॉपर्टीज में जाओगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा एडवांस सिस्टम सेटिंग। एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाओगे तो यहाँ आपको मिलेगा एनवायरमेंट वेरिएबल्स, यहाँ आपको मिलेंगे एनवायरमेंट वेरिएबल्स, राइट। पहले क्या करके जाना है, सबसे पहले क्या करना है, जावा के अंदर जावा का जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल करा है, एक बार बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। सबसे पहला काम इंस्टॉल जावा सॉफ्टवेयर। जैसे ही आप जावा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लोगे, तुरंत सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर एक जावा नाम का फोल्डर बन जाएगा, और जावा नाम के फोल्डर के अंदर आप जाओगे तो वहां आपको जेडीके का फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर जाओगे तो आपको बिन का फोल्डर मिलेगा। आपको वहां तक का पाथ यानी बिन तक का पाथ क्या करना है, कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद आप एनवायरमेंटल वेरिएबल में आओगे। एनवायरमेंटल वेरिएबल में कैसे आओगे, जो माई कंप्यूटर वाला आपको आइकन नजर आ रहा है उसमें पूछोगे, राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज में जाओगे, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद वहां पे आएगा एडवांस सिस्टम सेटिंग, उसके अंदर जाओगे, वहां पर आपको मिलेगा एनवायरमेंट वेरिएबल्स, वहां आपको मिलेगा एनवायरमेंट वेरिएबल्स। आप एनवायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर आओ, आप एनवायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर क्या करो, क्लिक करो। जैसे आप एनवायरमेंटल वेरिएबल्स के अंदर क्लिक करोगे तो ये आपको नजर आएगा यहाँ इस तरह से। आप यहाँ पर न्यू पर क्लिक करो, वेरिएबल नेम में आप लिखो पाथ, वेरिएबल नेम में आप क्या लिखोगे, पाथ, आपने लिखा पाथ, ये हो गया वेरिएबल नेम पाथ, राइट। वेरिएबल नेम में पाथ लिखने के बाद आप वेरिएबल वैल्यू में आओ, आपने जहां तक का भी पाथ कॉपी कर रखा है उसको यहां पर क्या कर दो, पेस्ट, पेस्ट हो गया। उसके बाद आप सेमीकोलन लगाओ, सेमीकोलन लगाने के बाद आप डॉट ऑपरेटर लगाओ। डॉट होता है किसके लिए, करंट फाइल के लिए, आप डॉट लगा दो, राइट। और इसको कर दो ओके। जैसे आप यहां करोगे, यहां पर जावा का पाथ क्या हो गया, सेट हो गया। इसे ओके कर दो, इसे ओके कर दो और इसको यहां पे क्लोज कर दो। ऐसा करते ही आपका जावा का पाथ सेट हो जाएगा। इसे आप चेक भी कर सकते हो। चेक करने के लिए आप क्या करोगे, माई कंप्यूटर पे जाओ, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको डोज को ओपन करो। डोज कहाँ है, डोज को लाने के लिए लिखो डोज, आपने लिखा डोज, आपने लिखा डोज, डोज पे क्लिक करा, ये डोज बॉक्स आ गया। डोज बॉक्स में आने के बाद आपने यहाँ पे कमांड लिखी
की जावा और एंटर मारा, आपने लिखी कमांड जावा सी, तो आप देखोगे इस तरह से कुछ लिखा हुआ आ रहा है, तो ये जावा आपकी इंस्टॉल होगी, जावा आपकी इंस्टॉल होगी। राइट, तो इस तरह से हमारा जावा का सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर के ऊपर हमारा जावा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस तरह से हम जावा इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर। जब जावा अपने आप कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगी, अब हमें जावा का क्या करना है, प्रोग्राम बनाना है। तो जावा का प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, ओपन नोटपैड, नोटपैड ओपन करो, राइट जावा प्रोग्राम, उसके ऊपर जावा का प्रोग्राम लिखो। सेव करो जावा का प्रोग्राम विद डॉट जावा एक्सटेंशन। जो आप फाइल बनाओगे जावा के प्रोग्राम की, उसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट जावा। सपोज नाम लिख सकते हैं, सपोज आपने ए रखा तो फाइल हो जाएगी ए डॉट जावा। सपोज आपने नाम रखा फर्स्ट तो फाइल हो जाएगी फर्स्ट डॉट जावा। तो फाइल हमेशा सेव होगी एज डॉट जावा एक्सटेंशन। जो जावा की फाइल होगी वो डॉट जावा से सेव होगी, डॉट जावा एक्सटेंशन से सेव होगी। डॉट जावा एक्सटेंशन सेव होने के बाद अब फिर इसको कंपाइल और रन करना है। कंपाइल और रन करने के लिए आप क्या करोगे, या तो इसको आप जो भी बिन फोल्डर था वहां पे जाके सेव कर दो डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ। वहां पर अगर आप सेव करते हो उस केस में सेव डॉट जावा फाइल इन बिन फोल्डर, इसको आप बिन फोल्डर में सेव कर दो। बिन फोल्डर में क्या बताया था, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा नाम का फोल्डर आएगा। जावा के अंदर जाओगे तो जेडीके नाम का फोल्डर आएगा, और जेडीके फोल्डर के अंदर आपको बिन नाम का फोल्डर मिलेगा। वहां आप इस फाइल को सेव कर दो विद डॉट जावा एक्सटेंशन, विद डॉट जावा एक्सटेंशन। राइट, सपोज आपने एक फाइल बनाई फर्स्ट के नाम से, तो फाइल हो जाएगी फर्स्ट डॉट जावा, फाइल हो जाएगी फर्स्ट डॉट जावा। राइट, फाइल हो गई, सेव हो गई। सेव कहां हो गई, बिन फोल्डर के अंदर सेव हो गई। अब इसको आपको कंपाइल करना है, तो कंपाइल करने के लिए अब आप कैसे करोगे, आप ओपन करोगे डॉस, एमएस डॉस ओपन करोगे, ओपन एमएस डॉस में जाके कमांड लिखोगे जावा सी और आपकी जावा की फाइल का नाम, अब आपकी जावा की फाइल का नाम क्या है, फर्स्ट डॉट जावा, और एंटर मारोगे। जैसे आप लिखोगे जावा सी और फाइल का नाम फर्स्ट डॉट जावा, तुरंत आपकी फर्स्ट डॉट जावा जो फाइल है वो कंपाइल हो जाएगी। कंपाइल होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, बाइट कोड में। फाइल हो जाएगी बाइट कोड में कन्वर्ट। तो ये एक नई फाइल बन जाएगी, उस फाइल का नाम होगा फर्स्ट डॉट क्लास। एक फाइल बन जाएगी, उस फाइल का नाम होगा फर्स्ट डॉट क्लास। तो ये जो फर्स्ट डॉट क्लास नाम की फाइल बनी है, ये क्या है, ये बाइट कोड है, ये बाइट कोड है। यही बाइट कोड जो है वो सारे प्लेटफॉर्म पर रन होता है। इसी बाइट कोड की वजह से जावा कैसी लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसी बाइट कोड की वजह से जावा कैसी लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसी बाइट कोड की वजह से आप जावा का प्रोग्राम एक बार लिख सकते हो और इसे रन एनीवेयर, और इसे कहीं भी रन कर सकते हो, किसी प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते हो। जावा इसी तरह से राइट वंस रन एनीवेयर प्रिंसिपल पे काम करती है। राइट वंस रन एनीवेयर प्रिंसिपल पे काम करती है। ये बाइट कोड होता है, और ये बाइट कोड ही आपका इंटरमीडिएट कोड कहलाता है, जो किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन हो सकता है। केवल
JRE होना चाहिए, जावा रनटाइम एनवायरनमेंट होना चाहिए, जिससे कि आपका प्रोग्राम क्या हो जाए, रन हो जाए। तो ये आपके प्रोग्राम का बाइट कोड हो गया फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास। अब इसको रन करना है। रन करने के लिए आप कमांड लिखोगे जावा और खाली फाइल का नाम और एंटर क्लिक करोगे। ऐसा करते ही आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो ये स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है क्या करने के लिए, अपना जावा का प्रोग्राम कंपाइल और रन करने के लिए, राइट। तो आपके पास क्या ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, सबसे पहला काम इंस्टॉल जावा सॉफ्टवेयर, दूसरा काम सेट पाथ ऑफ जावा सॉफ्टवेयर, जावा सॉफ्टवेयर का पाथ सेट करना एनवायरमेंटल वेरिएबल के अंदर। तीसरा काम ओपन नोटपैड ओपन करना है। चौथा काम उस पर जावा का प्रोग्राम राइट करना है नोटपैड पर। जावा का प्रोग्राम नोटपैड पे लिखने के बाद उस फाइल को, नोटपैड की फाइल को विद डॉट जावा एक्सटेंशन सेव कर देना है बिन फोल्डर में। बिन फोल्डर कहाँ मिलेगा, सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाओगे, वहां जावा का सॉफ्टवेयर होगा, जावा के अंदर जाओगे तो जेडीके का सॉफ्टवेयर होगा, जेडीके के अंदर बिन नाम का सॉफ्टवेयर होगा, वहां पर आपको इस फाइल को डॉट जावा एक्सटेंशन से सेव कर देना है। इसके बाद प्रोग्राम को रन और कंपाइल करने के लिए आपको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको ओपन करना है, जिसको कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं। उसको ओपन करने के बाद वहां पर कमांड लिखनी है जावा सी जावा का कंपाइलर है, जावा का कंपाइलर कमांड लिखनी है जावा सी। उसके बाद फाइल का नाम लिखना है फर्स्ट डॉट जावा, फाइल का नाम जो आएगा विद एक्सटेंशन आएगा जो हम इसे कंपाइल करेंगे, फर्स्ट डॉट जावा, और एंटर कर देना है। जैसे ही एंटर करोगे सब कुछ सही रहा तो तुरंत फर्स्ट डॉट जावा कन्वर्ट हो जाएगी फर्स्ट डॉट क्लास में। फर्स्ट डॉट क्लास क्या है, बाइट कोड है। अब इसको रन करना है। इसको रन करने के लिए हम लिखेंगे जावा और उसके बाद लिखेंगे फाइल का नाम फर्स्ट और एंटर मारेंगे। जैसे आप एंटर मारोगे ये तुरंत आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा और वहीं पर आउटपुट आ जाएगा, आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा और वहीं पर आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और उसे चलाएंगे। इस तरह से हम जावा के प्रोग्राम अपने कंप्यूटर पर चला सकते हैं, राइट। बात समझ में आई? तो ये स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करोगे, इसकी वजह से आप कंप्यूटर पर क्या कर सकते हो, अपना जावा का प्रोग्राम रन कर सकते हो, अपना जावा का प्रोग्राम आप रन कर सकते हो। अब जावा का प्रोग्राम लिखेंगे कैसे, देखिए यहां पर सबसे पहली चीज ये है, अगर हमें जावा का प्रोग्राम लिखना है तो हमें जैसे अपने सी प्लस प्लस में प्रोग्राम बनाया था ऐसे हम बनाएंगे। जैसे सपोज हम बनाएंगे क्लास, सपोज आपने क्लास का नाम क्या रख दिया फर्स्ट, ये क्लास यहाँ पे शुरू हुई, क्लास यहाँ पे क्या हो जाएगी वन, यहाँ पर सेमीकोलन नहीं आएगा। सी प्लस के प्रोग्राम में क्लास के बाद सेमीकोलन आता था, जावा के अंदर सेमीकोलन नहीं आता। तो ये क्लास यहाँ पे शुरू हो रही है, क्लास यहाँ पे क्या हो रही है, बंद हो रही है। इस क्लास के अंदर ही हम यूज करेंगे किसका, मेन फंक्शन का, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसके अंदर आर्गुमेंट पास होंगे स्ट्रिंग टाइप के, एक एरे पास होगा, ये यहाँ शुरू होगा यहाँ बंद होगा, राइट। तो यहाँ पे क्लास होगी, क्लास का नाम हो गया फर्स्ट, उसके अंदर मेन मेथड आ गया। वहां पर केवल यूज करते थे वॉइड मेन, जावा के अंदर पूरा लिखा जाएगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वहां पर यूज करते थे वॉइड मेन सी में, यहाँ पर यूज करेंगे पूरा पब्लिक स्टैटिक और इसके अंदर एक स्ट्रिंग टाइप का एरे पास करेंगे। ये किस लिए यूज होता है इसके बारे में बात करेंगे। ये हम यूज करते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट में।
अगर हमें कोई भी आर्गुमेंट पास करने हैं कमांड लाइन में तो हम यहाँ पर इस एरे का यूज करते हैं। ये पूरा सिंटैक्स रहेगा। अब जावा के अंदर अगर हमें कुछ भी प्रिंट कराना है तो कमांड होती है ये लाइन लिखेंगे पूरी की पूरी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। आपने तो यहाँ लिख दिया है तो जो कुछ भी आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर लिखा है वो आपकी स्क्रीन पर जब प्रोग्राम चलेगा तो लिखा हुआ आएगा। फिर सिंटैक्स के अंदर आपका प्रोग्राम लिखा जाएगा किसका, जावा का। अब ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या है, तो यहाँ पर क्या है कि सिस्टम तो एक क्लास है, सिस्टम का क्लास प्रीडिफाइंड क्लास है ये जो जावा की लाइब्रेरी के अंदर आपको दी गई है, ठीक है। आउट क्या है, आउट ऑब्जेक्ट है जो कि सिस्टम नाम की क्लास के अंदर है। आउट जो है वो एक स्टैटिक वेरिएबल है इनसाइड सिस्टम क्लास। किस क्लास का है, प्रिंट स्ट्रीम नाम की जो क्लास है उसका ये एक वेरिएबल है। और प्रिंटलन क्या है, प्रिंट एलन जो है वो मेथड है प्रिंट स्ट्रीम क्लास का। प्रिंटलन मेथड जो है ये मेथड है प्रिंट स्ट्रीम क्लास का। बात समझ में आई। सिस्टम क्या है, क्लास है। सिस्टम के अंदर आउट क्या है, आउट एक रेफरेंस वेरिएबल है, आउट एक स्टैटिक वेरिएबल है किसका, प्रिंट स्ट्रीम क्लास का। और प्रिंटलन मेथड है किसका, प्रिंट स्ट्रीम क्लास का। प्रिंटलन मेथड है किसका, प्रिंट स्ट्रीम क्लास का, राइट। तो यहाँ पर सिस्टम कॉल करा, सिस्टम से डॉट लगाया, आउट कॉल हुआ, आउट ने किसको कॉल करा, प्रिंटलन को, प्रिंटलन मेथड को। तो प्रिंटलन मेथड यूज होगा क्या कराने के लिए, जावा में कुछ प्रिंट कराने के लिए। सीधी बात है, आपको इतना याद रखना है। सी में यूज करते थे प्रिंटफ, राइट। सी प्लस प्लस आया वहां पे यूज करा सी आउट कुछ भी प्रिंट कराने के लिए। अगर हम जावा की बात करें तो कुछ प्रिंट कराना तो लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। और ये बात ध्यान रखना, जावा केस सेंसिटिव है, जावा केस सेंसिटिव है। जावा में जो स्मॉल में लिखा है वो स्मॉल में लिखा जाएगा और जो कैपिटल में लिखा है वो कैपिटल में लिखा जाएगा। जावा के अंदर जितनी भी क्लासेस यूज होंगी, प्रीडिफाइंड जितनी भी क्लासेस होंगी, उनका पहला लेटर हमेशा कैपिटल बनेगा। जो क्लास होती है उनका हमेशा पहला लेटर क्या रहता है, कैपिटल रहता है। जैसे हम सिस्टम में यूज कर रहे हैं, सिस्टम क्या होता है, मैंने एक प्रीडिफाइंड क्लास है तो इसका एस क्या रहेगा, कैपिटल। आउट का स्मॉल रहेगा, प्रिंटलन का स्मॉल रहेगा। केवल क्लास का जो नाम होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से दिया गया है जावा के अंदर। जावा के अंदर जो प्रीडिफाइंड जितनी भी क्लासेस हैं उनका पहला लेटर क्या रहेगा, कैपिटल, ठीक है। तो सिस्टम एक क्लास है, आउट एक वेरिएबल है, प्रिंट स्ट्रीम क्लास का, प्रिंटलन क्या है, मेथड है प्रिंट स्ट्रीम क्लास का। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पूरी की पूरी एक कमांड होगी, जैसे प्रिंटफ कमांड होगी ऐसे यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या है, एक पूरी की पूरी कमांड है कुछ प्रिंट कराने के लिए जावा के अंदर। तो जावा के अंदर अगर कुछ भी आउट डॉट प्रिंटलन, अब इसके अंदर आप कुछ भी लिखोगे वो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, राइट। अब सपोज आपने इस क्लास का नाम क्या रखा, फर्स्ट। हम भी अपनी क्लास का पहला लेटर क्या बना देते हैं, कैपिटल, राइट। इसे आप नेक्स्ट फोल्डर में सेव करोगे, किस नाम से सेव करोगे, फर्स्ट डॉट जावा के नाम से आपने सेव करोगे, फर्स्ट डॉट जावा के नाम से। इसको सेव करने के बाद आप ओपन करोगे एमएस डॉक और वहां कमांड लिखोगे जावा सी, यहां लिखोगे फर्स्ट डॉट जावा और आप एंटर प्रेस करोगे। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, फर्स्ट डॉट क्लास में। इसको रन करने के लिए आप कमांड लिखोगे जावा फर्स्ट और यहां आप एंटर प्रेस करोगे। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे आपके सामने आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट क्या आएगा, तो इस तरीके से हम जावा का पहला प्रोग्राम रन कर सकते हैं। इस तरह से हमारे जावा का जो प्रोग्राम है वो रन होता है। तो इस तरह से हम जावा का प्रोग्राम बनाएंगे और फिर चलाएंगे, राइट। सिंटैक्स यही होगा, पहले क्लास आएगी, क्लास के बाद उसका नाम आएगा, ये क्लास शुरू, क्लास यहाँ पे बंद हो रही है। उसके बाद मेन मेथड आएगा, मेन मेथड पूरा लिखा जाएगा जावा के अंदर। पब्लिक स्टैटिक दो कीवर्ड नहीं जोड़े, पब्लिक इसलिए इसे पब्लिकली एक्सेस करने के लिए, वॉइड मेन, पहले वॉइड मेन पूरा लिखेगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसके अंदर आर्गुमेंट पास हो रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप का इधर पास हो रहा है। ये इसलिए यूज होता है, ये यूज होता है कमांड लाइन आर्गुमेंट के लिए। अगर हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे कोई आर्गुमेंट पास करना है रन टाइम पर तो हम इनका यूज करेंगे। इसका यूज बाद में सीखेंगे, अभी केवल इसको इतना याद रखना है। फिर मेन शुरू हुआ, मेन यहाँ पे बंद हो गया। यहाँ पर एक कमांड है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये कमांड होगी कुछ भी स्क्रीन पर प्रिंट कराने के लिए, कुछ
पर प्रिंट कराने के लिए। इसके अंदर आप डबल कोट्स में जो कुछ भी लिखोगे वो स्क्रीन पर प्रिंट होकर आएगा। यहाँ पर सिस्टम क्या है, प्रीडिफाइंड क्लास है, आउट क्या है, एक स्टैटिक वेरिएबल है किस क्लास का, प्रिंट स्ट्रिंग क्लास का, जो कि डिफाइन है सिस्टम क्लास के अंदर, और प्रिंट मेथड है प्रिंट स्ट्रिंग क्लास का। तो यहाँ पूरी कमांड रहेगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, राइट। प्रोग्राम को रन करना है, पल्स जावा के नाम से बिन फोल्डर के अंदर सेव करेंगे, फिर एमएस डॉक ओपन करेंगे, एमएस डॉक ओपन होने के बाद करने के बाद कमांड लिखेंगे जावा सी पल्स जावा, एंटर मारेंगे, प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, फिर लिखेंगे जावा फर्स्ट, प्रोग्राम हमारा रन हो जाएगा और जो आउटपुट है हेलो वो आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा, राइट। तो इस तरह से हमारा जावा का पहला प्रोग्राम जो है वो रन होता है। इस तरह से हम जावा का प्रोग्राम रन कर सकते हैं और चला सकते हैं, ठीक। अब आप अपने कंप्यूटर पे ये सारा अपने एक जावा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिए। जावा का सॉफ्टवेयर आपको ओरेकल की साइट पे मिल जाएगा, वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद इसे इंस्टॉल कीजिए। वहां पर जैसे आप उस पर क्लिक करोगे नेक्स्ट 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 का बटन आता रहेगा, वहां पर क्लिक करते रहेगा, वो आप इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स में अंदर एक जावा नाम का फोल्डर बन जाएगा। वहां पर मैंने बताया था जेडीके जेआरई दो फोल्डर होते हैं, ऐसे फोल्डर देंगे। फिर आपको ऐसे प्रोग्राम बनाना है नोटपैड ओपन करके, फिर उसको सेव कर देना फर्स्ट जावा से, बाकी सारा काम ऐसे रहेगा जैसे है, आपका प्रोग्राम चल जाएगा और आउटपुट आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपना प्रोग्राम चला सकते हैं और इसको रन कर सकते हैं। आज आपको इतना ही करना है, राइट। कल हम फिर इसके बारे में आगे सीखेंगे कि ये मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या है, ये सब चीजें क्या है, इनके बारे में डिटेल सीखेंगे। ये सिंटैक्स आपको याद